पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है। दीदी वो पेट्रोल के प्राइस एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। अरे दीदी पेपर लीकिंग के मामले, इसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट, सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। ये है हमारी इंडिया की चाटू मीडिया। इन्हें कोई मतलब नहीं है इंडिया में क्या परेशानी चल रही है, लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इनको चाटने की आदत लग चुकी है कि तलवे कैसे भी चाटेंगे। तो इन्होंने पकड़ लिया कि ओह नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने झालमुड़ी खा ली, तो पकड़ लिया उस टॉपिक को कि हाँ झालमुड़ी बड़ी चटपटी होती है, खा के मजा ही आ जाता है, उसमें मसालेदार टेस्ट आता है, नींबू का स्वाद अलग से आता है। ऐसे खाते हैं ना तो लोगों के लिए इमोशन है वो। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं ना 10 करोड़, उनके लिए वो एक इमोशन है। तो क्या ऐसे इमोशन का कर क्या लेंगे वो, जब उनकी दिक्कतें ही नहीं सुनी जा रही। जो मीडिया वाले हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है दिखाने के लिए। वो क्या दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खा ली, झालमुड़ी इतनी टेस्टी थी, ऐसे खा के मजा ही आ जाता है, इमोशन है, फलाना ढिमकाना, बस यही चल रहा है। अभी उनके पास ये टॉपिक है, उनको ये थोड़ी दिख रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, उनको ये थोड़ी दिख रहा है कि किसी के ऊपर गोली चला जा रही है, उनको ये थोड़ी दिख रहा है कहीं पे आग लग रही है, उनको ये थोड़ी दिख रहा है कि लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा। उनको क्या दिख रहा है, झालमुड़ी इतनी टेस्टी, मजा आ गया, बहुत अच्छे, यही सारी चीजें उनके चल रही है। अभी ये टॉपिक उन्होंने पकड़ा हुआ है, थोड़े दिन बाद में उनके पास कोई और टॉपिक आ जाएगा। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई। देखा, मिल गया ना दूसरा टॉपिक। और मिला क्या, मेलोडी चॉकलेट। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर दी यार। अब भाई साहब इतना बड़ा बनाना है इस मुद्दे को कि जो बाकी के रियल मुद्दे हैं ना वो इसके नीचे दब जाएं। कौन कौन से मुद्दे, पेपर लीक हुआ दबा दो, स्टूडेंट ने सुसाइड किया दबा दो, जलापूर्ति के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दबा दो, शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई दबा दो। और क्या दबाओगे, कितना दबाओगे, कौन कौन सी न्यूज को दबाओगे। सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता लग रही वो चीजें, बट थोड़ी बहुत शर्म तो कर लिया करो कि जो रियल मुद्दे हैं उनके ऊपर आपसे आवाज उठाई नहीं जा रही। झालमुड़ी करवा लो, मेलोडी करवा लो, झालमुड़ी करवा लो, मेलोडी करवा लो, टीचर्स के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करवा लो। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? आपके मन में ये सवाल एक बार जरूर आया होगा। बट मेरे को नहीं मिलना है यार, मैं न्यूज देखने लाया हूँ, आप न्यूज ही नहीं दिखा रहे। योगी आदित्यनाथ जी के नाई से मिलकर उनके सर पे बाल क्यों नहीं आ रहे? मेरा उससे क्या मतलब है, मेरे को न्यूज दिखाओ ना यार, न्यूज देखने के लिए आया हूँ, फालतू की बात कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी के नाई से मिल लो, वो फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। प्लीज मैम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को न्यूज दिखा दो प्लीज मैम, प्लीज, बहुत जोर से मेरे को न्यूज देखनी है मैम, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलानी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलानी 49 साल। बट मैं तो न्यूज देखने आया था ना सर, मेरे को उनकी उम्र से क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो चाचा हैं वो 35 साल के हैं, मेरे दूसरे चाचा हैं वो 28 साल के हैं, मेरा बड़ा भाई 26 साल का है, मेरी जो भाभी हैं वो 23 साल की हैं। तो उस चीज से आपको क्या मिल जाएगा? जो मुद्दे हैं उनके बारे में जो रियल न्यूज है वो तो बता दो कम से कम। मेरे गुरुओं मेरे को न्यूज दिखा दो, कब से बोल रहा हूँ, न्यूज दिखा दो, कोई ऑथेंटिक न्यूज दिखा दो। ये चाटने वाली आदत कब तक रहेगी आपकी? अब तो छोड़ दो, अब तो जाग जाओ। अंधभक्ति वाला जमाना गया, कब तक जो रूलिंग पार्टी है उसी के तलवे चाटते रहोगे? प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अरे अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री का इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रधानमंत्री का जो सीना है वो सलमान खान से 4 इंच चौड़ा है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? कैसी यार, क्या कहाँ पे जी रहे थे आप? किसको सुपरस्टार बना के बैठे हो? सलमान खान का? अरे प्रधानमंत्री का सीना ज्यादा चौड़ा है। अरे सलमान खान की बॉडी है, क्या हुआ, पर सीना तो प्रधानमंत्री का ज्यादा चौड़ा है ना। और विराट कोहली जो सबके फेवरेट क्रिकेटर है उससे 8 इंच ज्यादा चौड़ा है प्रधानमंत्री का सीना। भाई साहब देख रहे हो, एक हिपोक्रेसी देख रहे हो आप? क्या बोलूं मैं इनके बारे में अब? ये जो हमारी इंडिया की मीडिया है, प्लीज भाई सुधर जाओ, प्लीज सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। कुछ नहीं पड़ा इन सारी चीजों में कि हाँ टीआरपी के लिए अपन गोबर खाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप थोड़ा बहुत सोच समझ लो इन चीजों को कि अब
क्योंकि अब जो सारी पढ़ी लिखी ऑडियंस यहाँ आपकी, तो वो तो ये चीज एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगी। तो थोड़ा बहुत एक बार दिमाग लगा लिया करो कि क्या न्यूज चला रहे हैं, टीआरपी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं साले। अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा जिस पर सदियों से विवाद भी है और उस पर रिसर्च भी जारी है। मामला है रावण के उस पुष्पक विमान का। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? करने के लिए, भाई रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था। हमने रावण के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने पुष्पक विमान तैयार कर दिया। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? क्या रावण एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक वक्त से पहले विमान बना दिया और उसे आसमान में उड़ा दिया? यार क्या ही बात है यार, यही तो देखना था मेरे को कि इंडियन मीडिया कब कवर करेगी। ये 5000 साल पुरानी बात है, इससे पर्दा उठेगा आज। देखते हैं, चलिए क्या होता है अब आगे। सालों थोड़ी शर्म कर लो, उनको तो छोड़ दो, जो इतिहास है उसको तो बख्श दो कम से कम टीआरपी के लिए। हम मानते हैं आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो टीआरपी के लिए, बट इतिहास के साथ मजाक मत करो। मेरी आपसे बहुत 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 गहन रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतिहास के साथ मजाक मत करो। मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने 4 गालियां दी हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की संख्या 130 पहुंच चुकी है। किस दुनिया में जी रहे हो आप? आपको रियल न्यूज नहीं लेनी है क्या? ये मीडिया हाउस वाले इतनी अच्छी न्यूज दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की संख्या 130 पहुंच चुकी है, जिनमें से 112 गालियां तो उन्हें किसने दी है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने 112 गालियां दे दी उनको, और बाकी की 18 गालियां किसने दी है? मैडम वो तो डिस्क्लोज कर दो आप एक बार। बाकी के 18 में से कहीं तो 3 आपने खुद ने ही तो नहीं दे दी है। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, इनके आंकड़े गलत कैसे आ रहे हैं? भाई मैंने कल या परसों में इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी थी 2-3, और वो मोदी पगलू वाले टॉपिक से रिलेटेड थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में होंगी 400-500 गालियां। तो आपके आंकड़े गलत कैसे आ रहे हैं मैडम? वो तो बता दो हमें। मेरे को आप ही तो लगते हो एक ऑथेंटिक न्यूज देने वाले, आपके आंकड़े आपके और गलत कैसे आ रहे हैं यार? नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं, अच्छा, कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आप सो नहीं पाएंगे। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। आज आपको बताऊंगा कि जो पुतिन किसी और की कार में बैठते नहीं, सिर्फ अपनी कार में बैठते हैं, वो कैसे भारत आकर पीएम मोदी की कार में बैठ गए। भाई क्या बात कर। ये जो एक कुत्ता होता है ना, ये बहुत भयंकर तरीके से वफादार होता है, जैसे कि ये वाला, क्योंकि ये इतना वफादार है कि इसने बोल दिया कि जो पुतिन है ना वो किसी की गाड़ी में नहीं बैठते हैं। जब भी वो कहीं पे भी जाता है ना तो खुद की गाड़ी में बैठ के जाते हैं। इंडिया में आए ना तो प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठना पड़ गया उनको, ठीक है। और उनकी दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें आई है ना सामने, कि जिससे राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उधर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई, उधर पाकिस्तान तो पूरा ही मर गया इनकी फोटोज देख के। तो भाई ये चीज चल रही है हमारे इंडिया में कि ये जो एक है ना कि जो तलवे चाटने हैं तो चाटने ही है। ये जो प्रणाली चली आ रही है ना, ये कब खत्म होगी मेरे को इस बात का समझ में नहीं आ रहा। जो रियल रिपोर्टर्स हैं, जो असली मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, कि जो ऑथेंटिक मुद्दे होते हैं और जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं उनके ऊपर आवाज उठाते हैं, तो उनकी लाश वहां पे मिलती है, नाले में मिलती है, कहीं कुएं में मिलती है, कहीं पौंड में मिलती है। ये सारी चीजें चल रही है हमारे इंडिया में। तो अब देख लो हमारे देश बदल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई है। देखिए पूरी कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में यहाँ पर जारी है, उसको लेकर सीधे सीधे सलाह यहाँ पर दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से कि हाइड्रेटेड रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि देखिए मंत्रियों को काम भी उसी तरीके से करना होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को दिया इतना बड़ा सुझाव कि गर्मी हो रही है, ज्यादा पानी पिया करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। ये सलाह वो सिर्फ मंत्रियों को दे रहे हैं। जो आम जनता है उनको क्यों नहीं मिल रही? जो धूप में काम कर रहा है बेचारा मजदूर, उसके लिए वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? जो किसान पूरे दिन धूप में तपता रहता है उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। लेकिन मीडिया वाले दिखाएंगे कि ओ हो, जो प्रधानमंत्री है ना उसने मंत्रियों को सलाह दे दी कि भाई साहब बैठे रहो, पानी पियो, अच्छे से अपना ध्यान रखो। अगर आप नहीं होगे तो देश कौन चलाएगा? अगर आप नहीं होगे तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ऊपर ऊपर से ही तो नहीं देखना है ना मैडम, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो सब हरा ही हरा दिखेगा आपको। अगर आप इंडिया को भी ऊपर से जाके देखोगे ना तो आपको हरा ही हरा दिखेगा। रियलिटी तो जब आप नीचे आओगे ना, अंदर घुस के देखोगे, तभी तो पता लगेगी ना। 7 रुपए बढ़े हैं कोई बड़ी बात थोड़ी है। 7 रुपए के लिए आप एक सब्जी वाले से 1 घंटे तक बहस कर लो और यहाँ पे आके बोल रहे हो कि 7 रुपए तो बढ़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए ना ये बात बोलने से पहले। जो गरीब है, जो बाइक टैक्सी पे पूरा दिन घूमता है, उसके लिए 7 रुपए कीमत क्या है वो उसी को पता है। आपको थोड़ी, आप ऐसे रूम में बैठ जाएंगे बोल देंगे 7 रुपए तो बढ़े हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। गोबर थोड़ी खाते हो, खाते तो खाना ही हो ना। रियलिटी तो दिखती है ना। या फिर अपना वो एक लेवल बना लिया कि मेरे को 7 रुपए से फर्क नहीं पड़ता तो बाकी किसी को क्यों पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। हाँ जी, हम भी आपको शुक्रिया ही बोलना चाहते हैं अंजना जी। जो आपने टीचर्स के ऊपर इतनी अच्छी टिप्पणी की है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक बेबाक रिपोर्टर बताते हो ना खुद को, तो फिर इतनी हिम्मत तो रखते कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तो डीएक्टिवेट ना करते। क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे, जिन टीचर्स के ऊपर आपने कमेंट तो कर दिया, फिर जो स्टूडेंट्स ने आपको मैसेज भेजना चालू किया, तब आपकी ऐसे फटके 4 हो गई। उसकी वजह से आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया। तो फिर आप खुद को रिपोर्टर बोलते हो। जब आपसे पब्लिक की 4 बातें नहीं सुनी जाती तो आप फिर बोलते हो कि ओ हम तो पता ही नहीं क्या क्या उखाड़ लिया। क्या उखाड़ लिया आपने? आपने कुछ ही नहीं उखाड़ा। आपने क्या बोल दिया? झालमुड़ी खा ली, इधर मेलोडी चॉकलेट खा ली, इधर फिर क्या बोल दिया कि हाँ टीचर्स 2 कौड़ी के होते हैं। 2 कौड़ी के टीचर्स नहीं है, 2 कौड़ी के हो आप। और इन जैसे के लिए ही खान सर ने एक बात बोली थी, ये सुन लो। ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया यहाँ पे। तो ये है हमारे इंडिया के जो मीडिया है ना, जो चौथा स्तंभ है इंडिया का, उसकी रियलिटी की। उनको जो ऑथेंटिक न्यूज है ना, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको टीआरपी के लिए गोबर खाना पड़े ना तो वो भी खा जाएंगे। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? झालमुड़ी इंपॉर्टेंट है। नीट के जो पेपर लीक हो वो इंपॉर्टेंट थोड़ी था। उनके लिए मेलोडी चॉकलेट इंपॉर्टेंट है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया पेपर लीक की वजह से, वो इंपॉर्टेंट थोड़ी था। इनकी वो आदत पड़ चुकी है ना कि हाँ हम तलवे चाटते रहेंगे जब तक ये रूलिंग पार्टी है ना, इसके तलवे चाटेंगे। अगर कोई दूसरी रूलिंग पार्टी आएगी उसके तलवे चाट लेंगे। ऐसे ही हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है, ऐसे ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में मेरे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।